तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो गाइस, कल्टीवेशन क्या होता है इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। कल्टीवेशन होता है खेती करना। तो जब हम क्या करते हैं, मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन करते हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं, जैसे हमारे पास अल्टीट्यूड हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, रेनफॉल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल हो गया। तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं। तो पहला हमारे पास है अल्टीट्यूड। तो गाइस, अल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, ऊंचाई होती है, ये अपना हाइट होती है सी लेवल की। ये भी अपना क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कल्टीवेशन के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं टी को अच्छी ग्रोथ के लिए हाइट चाहिए होती है 500 से लेकर 1000 मीटर तक। अगर इससे ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी तो इसके ऊपर भी फैक्टर पड़ सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास है लाइट। तो भाई लाइट होता है ना, ये भी अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द कल्टीवेशन। अगर प्लांट को लाइट नहीं मिलता है तो अपना फोटोसिंथेसिस है अपना प्रोसेस नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, अब वो अपना खाना नहीं बना पाएगा और अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जब लाइट उसे मिलती है, जो अपना फोटोसिंथेसिस कर लेता है और ओपनिंग और क्लोजिंग करता है स्टोमेटा की। तो थर्ड हमारे पास है टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर होता है ये भी अफेक्ट करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, सिंचोना हो गया और अपना कॉफ़ी हो गया, टी हो गया। जो सिंचोना हो गया वो अपना 60 से 75 डिग्री फ्राड पे अपना अच्छी ग्रोथ करता है, और जो अपना कॉफ़ी हो गया 55 से 70 डिग्री फ्राड पे अच्छी ग्रोथ करता है, और जो अपना टी हो गया 70 से 90 डिग्री फ्राड पे अच्छी ग्रोथ करता है। अगर हम बोलते हैं सिंचोना को 100 डिग्री मिल जाएगा ना, तो इसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ सकते हैं। तो फोर्थ हमारे पास है ह्यूमिडिटी। तो गाइस, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी वह होता है जो अपने एयर में जितने भी अपने मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो गाइस, ये भी अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सैफ्रॉन होता है, इसको अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है कोल्ड क्लाइमेट। और दूसरी तरफ देखें तो जो अपना फायरथ्रम होता है, इसको अच्छी ग्रोथ के चाहिए होता है ड्राई वेदर। तो भी हम बोल सकते हैं जो अपना ह्यूमिडिटी है ये भी अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेनफॉल। तो गाइस, रेनफॉल मीन्स क्या होती है, वर्षा, या हम बोल सकते हैं बारिश। जितने भी प्लांट्स होते हैं ना गाइस, उनको सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए होती है रेनफॉल, तभी वो अच्छी तरह अपना ग्रोथ कर पाते हैं। बट कुछ अपने ऐसे ही प्लांट्स होते हैं ना, अगर हम उसको क्या मिलता है, लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी मिलता है ना, तो भी अपने ग्रो कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्किया हो गया, अलोए हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजर। तो इस फर्टिलाइजर क्या करते हैं, एक तरह का न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं अपने सोइल के साथ मिलके फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, इसमें आ गया अपने यूरिया आ गया, अमोनियम सल्फेट आ गया, और मन्योर्स में अपने पास एनिमल फीसिस आ गया, काउ डंग हो गया, गाय का गोबर हो गया। बायो फर्टिलाइजर में अपने पास हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अपना क्या है, माइक्रोब्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल। तो हम पहले बात कर लेते हैं पेस्ट क्या होते हैं। तो वही जो अपने पेस्ट होते हैं ना, कोई अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं एनिमल की स्पीसीज होती हैं जो डैमेज करते हैं प्लांट्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया इंसेक्ट हो गए, माइक्रोब्स हो गए, जिससे क्या होता है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी अपनी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर हमें प्लांट की बेस्ट क्वालिटी चाहिए ना, तो उसके लिए हमें पेस्ट को कंट्रोल करना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स है, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास मैकेनिकल मेथड हो गया, एग्रीकल्चर मेथड हो गया, बायोलॉजिकल मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया। जैसे अपने मैकेनिकल मेथड में हमारे पास आ गया हैंड पिकिंग मेथड। हम क्या करेंगे, हाथों के द्वारा उसको हम सेपरेट कर देते हैं। बर्निंग के हम क्या करेंगे, बर्निंग के द्वारा हम जला देते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। हम ट्रैपिंग वो पेस्ट क्या करते हैं, ट्रैप के द्वारा हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जैसे हैंड पिकिंग में अपने पास हो गया, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो कोई भी अपने जाते हैं घास कुछ ले आते हैं, ठीक है, जैसे देखो हम धनिया ले आए थे, धनिया में कुछ अपने अनडिजायरेबल प्लांट्स आ जाते हैं, उसको हम सेपरेट कर देते हैं हैंड्स के द्वारा। तो सेकंड हमारे पास है एग्रीकल्चर मेथड, इसमें अपने पास आगे ब्रीडिंग टेक्निक्स हो गया। तो थर्ड हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, जो अपने कंबाइन कर देते हैं पेस्ट को और अपने इंसेक्ट को। जो इंसेक्ट होते हैं पेस्ट को खा के हम हो सकते हैं अपना एक फर्टिलाइजर की तरह अपना यूज़ करते हैं। तो फोर्थ हमारे पास है केमिकल मेथड। तो इसमें हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड, जैसे अपने इंसेक्टिसाइड हो गए, फंगिसाइड हो गए, हेर्बिसाइड्स हो गए एंड एक्रिसाइड्स हो गए। तो कोई जहाँ पे साइड्स आ जाए ना, वहाँ पे होता है किल करना। जैसे इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को किल करना, फंगिसाइड मतलब फंगी को किल करना। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। बाकी गाइस जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।